ये मामला बहुत खतरनाक होगा कि 7-8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, यानी खाधीस लोग कुछ जो है सहारा को एकदम कुंड बना लिए। हम लोग 20 तक बाहर हो जाएं और पैसा ना देना पड़े। और उस काली रात को बताया जाता है कि सहारा बंद हो चुका है। सहारा ये नाम देश में कभी गरीब, मजलूम और असहायों के लिए उम्मीद का सहारा हुआ करता था। आपको बता दें, सहारा पे ऐसा संकट आया कि आज सहारा के जो कर्मचारी हैं वो सहारा मांगने को मजबूर हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जफर खान। इस वक्त मैं गोरखपुर में मौजूद हूं और सहारा के कंपाउंड पे हूं और तस्वीरों में देख सकते हैं ये सहारा के वो होनहार कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब ये बेरोजगार हो चुके हैं और इनके सामने खाने पीने का और परिवार को जिलाने का संकट खड़ा हो गया है। वजह साफ है, 8 जनवरी का दिन था और 8 जनवरी को एक तुगलकी फरमान जारी होता है कि भाई साहब कल से आप लोग काम पर नहीं आएंगे। और यही वजह है कि जो सहारा के तमाम जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके सामने बहुत सी दिक्कतें अब खड़ी हो चुकी हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं, हम बात करेंगे अपने पत्रकार साथियों से। सर, क्या नाम आपका है, क्या समस्या है? सर, मेरा नाम जमील अहमद है। मैं उर्दू में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में हूँ। समस्या यही है कि सर सैलरी मिल नहीं रही है काफ़ी दिनों से। करीब 2014 से हम लोग बहुत परेशान हैं। कभी सैलरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कभी साल में 8 महीने मिली, कभी 5 महीने मिला, कभी 9 महीने मिला। मिलता था, इस तरह हम लोग अपनी गाड़ी चला लेते थे। लेकिन अब इधर 7-8 महीने से फिर सैलरी नहीं मिल रही है लगातार। देखिए, आपने सुना 7-8 महीने से सहारा के जो पत्रकार साथी हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, यानी इनके परिवार में अब संकट खड़ा हो गया। परिवार को कैसे जिलाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप बताइए क्या दिक्कत है? सर, सैलरी नहीं मिल रही है काफी दिनों से। 2014 से ही टोकन मनी दे दे के, थोड़ा बहुत दे दे के काम चला रहे हैं। काफी परेशानी है, बच्चों का फीस है और घर का जो है, जो भी मतलब खर्चे हैं, वो सब बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सी दिक्कतें खड़ी हो गई। आप बताइए सर, क्या नाम आपका है? पीपीएन उपाध्याय। बताइए क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या है? दिक्कत वेतन को लेकर के ही है और काफी लंबे समय से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया है और सिर्फ यह आश्वासन दिया गया है कि आजकल पहली तारीख, दूसरी तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, यही करते करते लंबा समय खिंच गया। और सच पूछिए तो हम लोग काफी संकट में है, परेशानी में है, आर्थिक रूप से बेहद टूट चुके हैं। ये 8 जनवरी से तो ये लोग बोल दिए कि कल से काम पे ना आइएगा, तो इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो साफ है कि ये लोग हम लोगों को यहाँ से बाहर करना चाहते हैं, सैलरी नहीं देना चाहते हैं। इनकी मंशा हमेशा निगेटिव रही है और निगेटिव रही है और यही लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह से बाहर हो जाएं और पैसा ना देना पड़े। सर बताइए, आप लोग पढ़ा लिखा तबका है और यहाँ पे मना कर दिया गया कि कल से काम पे ना आइए, तो फिर परिवार कैसे चलेगा? ऐसे चल रहा है। हम लोग अभी भी उम्मीद लगाए हैं, डीएलसी के यहाँ गए हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ गए हैं, डीएम के यहाँ गए हैं। उसके बाद इनका मेन मकसद है किसी तरीके से कैंपस खाली हो जाए, इस कैंपस को बेचने की तैयारी करनी है। आप बताइए कैसे फिर परिवार चलेगा? क्या और भी लोग हैं, उनसे बात करें। सर बताइए कैसे, यहाँ तो पूरा तानाशाही जो रवैया है वो अपनाया गया, आप लोगों के परिवार सामने संकट खड़ा हो गया। संकट की बहुत भारी संकट हो गया है। इस समय सब लोग सड़क पर आ गए हैं। सारे एम्प्लॉइयों की स्थिति यही है कि घर में एक रोजी रोटी एक बहुत बड़ी चीज होती है और उसी से परिवार चलता है। और परिवार इस समय जब ये स्थिति है यहाँ की, तो परिवार के ऊपर कितना बड़ा संकट है। किसी के बच्चे की फीस है, किसी का मकान का किराया है, घर के तमाम सारी चीजें इसी पर डिपेंड होती हैं। बिल्कुल। और आज स्थिति यह है कि 2014 से लेके और आज तक हम लोगों का बकाया जो है, कभी बोलते हैं कि एक हफ्ते में आप लोगों का जो है वेतन आ जाएगा, कभी 2 हफ्ते में आ जाएगा, कभी 3, ऐसे करते करते आज के डेट तक हम लोग जो है ऐसे भूखमरी के कगार पे इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोगों को अचानक ये सूचना भी दे दी गई कि 8 तारीख से ये अखबार बंद कर दिया गया। जो एक आसरा था, परिवार का एक भरोसा था, वो भी टूट गया। कितने एम्प्लॉइज होंगे टोटल जो बेरोजगार हो गए? टोटल मान के चलिए कि कम से कम यहाँ गोरखपुर का जो स्थिति है, वो गोरखपुर में 125 या 150 एम्प्लॉय जो है वो बेरोजगार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बार तस्वीरों को मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, जो भी हमारे पत्रकार साथी है बेहद ही अफसोस में है और उनके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके साथ साथ जो इनका परिवार है वो जुड़ा हुआ है। अब इनके सामने स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि अनपढ़ तबका तो है नहीं है कि कहीं पर भी काम कर लेगा और अपना जो है रोजी रोजगार चला लेगा। ये पढ़ा लिखा तबका है, जर्नलिस्ट है, बाकायदा यहाँ बहुत पुराने ये लोग एम्प्लॉइज हैं और एक जो फरमान जारी कर दिया जाता है कि भाई साहब 8 तारीख के दिन
कि आप कल से नहीं आएंगे। अब इनका परिवार कैसे चलेगा? जो स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो कहाँ से आएंगी? एक बड़ा सवाल इनके सामने खड़ा हो गया और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। अब इनके सामने जो है स्थिति बहुत ही भयावह तरीके से उत्पन्न हो रही है। कुंदन उपाध्याय जी इनसे बात करेंगे। अक्सर जो पत्रकारों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। कुंदन जी, इनके सामने बिरादरी के लोग हैं और पढ़े लिखा तबका है, ये लेबर का नहीं है कि कहीं भी जाके काम कर लेंगे। भाई दुकान बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, ये कहाँ जाएंगे? और इनके लिए सरकार और शासन से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से और शासन से ही मांग करूंगा, ये चौथे स्तंभ हैं। इस उम्र में इस ढलान पे कहाँ जाएंगे? सचमुच में किसी के परिवार में शादी है, विवाह है, ये भरोसे पे ये था कि चलिए हमारे पिताजी सहारा में काम करते हैं, अब पता चला बेटे की शादी है तो सहारा बंद हो गया। यहाँ मठाधीश लोग कुछ जो है सहारा को एकदम कुंड बना लिए थे। ठीक 8 तारीख को काली रात होती है और उस काली रात को बताया जाता है कि सहारा बंद हो चुका है। अब आप 1 महीने का वेतन लीजिए और रिजाइन दीजिए, लेकिन नहीं। पूर्व उपाध्यक्ष हूँ प्रेस क्लब का, आप लोगों के साथ हम डीएलसी के वहां पहुंचे, पूरी टीम पहुंची। 4 महीने से डीएलसी के वहां चल रहा था मामला, लेकिन जब 8 तारीख को ये बंद हो जाता है, उसके बावजूद सभी साथी मिल करके, सब लोग इकट्ठा हो करके, ये डीएलसी को महसूस हो गया और सरकार को भी ये पता चल गया कि ये मामला बहुत खतरनाक होगा। इसलिए आज जो है बहुत खुशी की बात है, डीएलसी महोदय के वहां से आज जो है इसको सील करने के लिए कार्रवाई हो गई वो है। तो ठीक है, सील हो गया, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इनके परिवार में जो संकट खड़ा हो गया है, सीएम योगी गोरखपुर से सांसद हैं, यहीं से विधायक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, क्या यहाँ मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा बाकायदा। 15 जनवरी को मैंने उनको जो है स्पीच पोस्ट किया है और वहां मैं पैरवी भी कर रहा हूं। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां भी लोग मिले हैं, जाकर के मिल करके उन्होंने आश्वासन दिया है। फिर भी नहीं होगा, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सड़क पे उतरना पड़ेगा, मैं उतरूंगा। ये हमारे पत्रकार साथी हैं, आखिर में इस ढलान पे कहाँ जाएंगे? ये बड़ा संकट है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा संकट जो है सहारा के जो कर्मचारी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और एक जो फरमान जारी कर दिया जाता है कि 8 जनवरी से आप काम पर नहीं आएंगे। अब इनका परिवार कैसे चलेगा, एक बड़ा सवाल है। हालांकि जैसा कि कुंदन उपाध्याय जी ने बताया कि वो प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी तक उन्होंने मुलाकात किया है और पत्रकारों की जो लड़ाई है वो जमीनी स्तर पर लड़ी जाएगी अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया के कोने कोने तक फैला दीजिए। जो हमारे पत्रकार साथी, जो हमारे भाई हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान जो है सरकार और शासन जल्द से जल्द कर दे। शुक्रिया।